समाज तरक्की की रास्ते पर बढ़ रहा है, बट स्टूडेंट के जो ब्रेन है वो लगातार वीक हो रहे जा रहे हैं, क्योंकि पूरे न्यूट्रिशन ना लेने की वजह से और फास्ट फूड ज़्यादा लेने की वजह से उनके ब्रेन के जो विटामिन ई होते हैं वो बिल्कुल लूज़ हो चुके हैं। तो इसलिए सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार ने एमसीक्यू बनाने कर दिए हैं अब। जबकि हमारी जब बारी थी तो एमसीक्यू आता ही नहीं था, एक नंबर किसी भी तरफ से आने की कोई संभावना होती ही नहीं थी। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 का जो सेकेंड नंबर सम है इसमें भी एमसीक्यू है। इन्होंने बोला है कि जब आप इस फंक्शन 2 tan 30 1 प्लस tan स्केयर 30 डिग्री को सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आएगा, साइन 60 आएगा, कॉस 60 आएगा या फिर tan 60 आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ही हम चेक करते हैं कि इन तीनों में से क्या आएगा। तो tan 30 की वैल्यू सबसे पहले टेबल से देखते हैं कितनी होती है। tan 30 की जो वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू ये रही। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3 हो रही है। तो वहाँ पर फिल कर देंगे हम। तो फिल करते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/√3 ओवर 1 प्लस tan स्केयर है, यहाँ पर स्केयर है 30 की, तो मतलब tan 30 तो इतना ही होता है, इसकी हमने स्केयर डाल देनी है। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास बना 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 ही चला गया, तो √3 ओवर 1 प्लस 1 की स्केयर 1 रहा ओवर √3 की स्केयर किया तो मतलब स्केयर से अंडर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचा, ओनली 3 बचा। नीचे हमने एलसीएम किया, ये बना 2 अंडर रूट, ये हमारा 2 √3 ओवर एलसीएम किया, ये बना 3 + 1/3। सॉल्व किया, ये बना हमारे पास 4/3। 2 √3 ऊपर चल रहा है, ट्रिपल डिवाइडिंग होगी है स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जब आपके पास ट्रिपल डिवाइडिंग होती है तो नीचे वाला जो फंक्शन है, नीचे वाली जो फ्रैक्शन है ये वाली, ये मल्टीप्लाई डालकर जब आप लिखोगे तो ये उलट जाती है ऐसे करके। ठीक है, तो ये अब कैंसिल हो रहा है 2 पर। तो हमारे पास बचा क्या, 3/2√3। अब याद कीजिए पीछे वाले सम में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें हमने नीचे अंडर नहीं चाहिए। अब यहाँ पर अंडर बन रहा है तो हम इसको कैसे ख़त्म करें, जब हम √3 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर दें, √3 के साथ ही डिवाइड कर दें, तो मतलब किया तो कुछ भी नहीं, ये 1 ही रह जाने का है। किया क्यों, क्योंकि हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है। बस सीधी सी बात दिमाग में बिठा लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नीचे अंडर रूट नहीं चाहिए, उसे किसी भी ना किसी करके ख़त्म करना है। जिस सम में भी अंडर रूट आ गया तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 3/√3 ओके ओवर ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3 की स्केयर, क्योंकि √3 के साथ हुआ ना तो स्केयर से अंडर रूट कैंसल। तो अब बचा क्या, 3/√3 ओवर 6, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 6। तो ये कट हो रहा है 2 पर, तो बचा मतलब रहा क्या हमारे पास, √3/2। अब टेबल पर चेक कीजिए, √3/2 किसकी वैल्यू है, √3/2 किसकी वैल्यू है, ये cos 30 की वैल्यू नहीं है, cos 30 की वैल्यू है ना, cos 30, मतलब cos 30 तो यहाँ पर है ही नहीं है। ओके, अब कोई और चेक कर लेते हैं, किसी और की तो नहीं है √3/2। तो हम देख रहे हैं साइन 60 की अंडर भी साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो भी √3/2 ही है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या आ सकता है, जहाँ तो cos 30 आ सकता है, जहाँ फिर साइन 60 आ सकता है। तो हमने चेक किया कि cos 30 तो है ही नहीं, तो हमारे पास क्या है, क्या साइन 60। तो मतलब हमारे पास आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सम हमारा ऐसे फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपने देखा कि जिन बच्चों को वो टेबल अच्छे से आता है उनके लिए ये एक्सरसाइज 8.2 एकदम खल्लास है। तो सॉल्व करते हैं, 1 माइनस tan स्केयर 45। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, tan 45 की जो वैल्यू है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो मतलब 1 की स्केयर तो कितना रह जाने का, 1 ही रह जाने का, ओवर 1 प्लस tan स्केयर 45 मतलब 1 ही रह जाने का। तो ऊपर क्या बन रहा है, 0/2, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो सम नंबर सेकंड भी हमारा ऐसे कंप्लीट हुआ है। अब जो सम नंबर थर्ड है, इसमें आपको थोड़ा सा ब्रेन लगाना है। ब्रेन अब उन बच्चों के पास होगा ना जो बच्चे पूरे न्यूट्रिशन लेते हैं, फास्ट फूड कम लेते हैं और मोबाइल को कम यूज़ करते हैं। अब उन्होंने बोला है कि यहाँ पर साइन 2a की वैल्यू इक्वल चलेगी 2 साइन a के, जब a की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मतलब यहाँ पर ए की कुछ वैल्यू होनी चाहिए जब इन दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल रहे। तो वो कौन सा है,
तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 0 डिग्री पर। साइन 2a, मतलब a को हम 0 फिल कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2 साइन 0 ऐसे फिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल पर हम चेक करते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर मतलब ये क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई 0, तो इधर साइन 2 0, तो मतलब ये 0 ही बन रहा है, ठीक है। इसको ये जो यहाँ पर एक बात समझनी, ये जो स्टूडेंट 2 है ना, 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। जब ऐसे हो ना साइन 2 ऐसे, इसका मतलब ये है कि ये 2 आगे है, साइन ऐसे है, और ये पीछे क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब हमने अब ये भी देखा है साइन 0 की वैल्यू टेबल पर कितनी होती है, 0 ही होती है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये क्या बन रहा है, 0 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। तो मतलब कि जब हम a की वैल्यू 0 लेते हैं, जब हम a की वैल्यू 0 लेते हैं, तो हमारे पास साइन 2a की जो वैल्यू है वो इक्वल आती है 2 साइन a के। बात होगी क्लियर में। जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था, यहाँ पर आपने देखा सम तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पर जी ये जो 2 है ना, हम वैसे तो क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे, 2 मल्टीप्लाई a, तो ऐसे 2a होता था मतलब हमारे मैथ, जर्नल मैथ में। बट जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ना, उसके बाद साइन ऐसे आ गया, साइन 2 आ गया, ये जो 2 है ये आगे है, इसका मतलब साइन 2 साइन a ऐसे है। अब a हमारा थीटा है, सेम यहाँ पर 2 साइन a, मतलब ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। ये ऐसे होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैथ का डिजिट अगर पीछे आई ना तो वो आगे होता है। ये आपको बड़ी वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाएंगे वहाँ पर आपको जाकर, ठीक है। ये ऐसे होता है। अब फोर्थ सम की बारी है। 2 मल्टीप्लाई tan 30, tan 30 की वैल्यू पहले सम में की थी, कितनी थी, 1/√3, ओके, ओवर 1 माइनस tan स्केयर 30, मतलब 1/√3 की स्केयर। तो ये पहले वाला सम ही है, बट नीचे जस्ट माइनस है, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 2/√3 हो गया, ओवर 1 माइनस 1 की स्केयर, 1/√3 की स्केयर किया तो मतलब 3, यहाँ पर 1 लगा के हम एलसीएम कर लेंगे। ये हमारे पास बनेगा 2/√3 ओवर 3 माइनस 1/3, नीचे एलसीएम किया है बच्चों। उसके बाद ये बना 2/√3 ओवर 2/√3, ट्रिपल डिवाइडिंग हो रही है। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि हमने ट्रिपल डिवाइडिंग में क्या करना है, रकम जो नीचे वाली होती है वो मल्टीप्लाई डालकर उलट लिख देनी होती है। ऐसे हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बना क्या, 3/√3। मैंने अभी आपको बताया है क्या कि हमें नीचे अंडर रूट नहीं चाहिए किसी भी फंक्शन का, तो उसको क्या करेंगे, अब इसी से अंडर√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर√3 से ही डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 3/√3 ऐसे बन जाएगा, ओवर अब नीचे क्या बना, अंडर√3 की स्केयर बन गया है ना। अब स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचा क्या, 3/√3 ओवर 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, अंडर√3। अब चेक कीजिए, इनमें से cos 60, sin 60, tan 60, sin 30 में से अंडर√3 किसकी वैल्यू है, टेबल पर चलते हैं। अंडर√3 किसकी वैल्यू, आप इधर टेबल को ध्यान से दीजिए तो आप देख रहे हो कि हमारे पास अंडर√3 यहाँ पर किसका है, tan 60 डिग्री का, tan का फंक्शन जो 60 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी है, अंडर√3 है। तो हमारे पास ये रिजल्ट फिर कौन सा आया, ये वाला, सी वाला, तो इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। तो ये फोर्थ सम अभी हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ है। सम समझ में लगा है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।